नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने मिराई फिल्म का रिव्यू किया था। उस फिल्म का रिव्यू करते समय मैंने शुरुआत में ही एक लाइन बोली थी, जब किसी का अहंकार बढ़ जाता है तो वो अपने आप को सर्वोपरि मानता है, अर्थात वो अपने आगे किसी की नहीं सुनता है। ये लाइन मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये लाइन इस समय दीपिका पादुकोण जी पर फिट बैठती है। अब ये लाइन क्यों फिट बैठती है मैं अभी आपको बताता हूं। 2024 में एक फिल्म आई थी कल की, जिसमें प्रभास, अमिताभ बच्चन सर, कमल हसन सर और दीपिका पादुकोण जी ने उसमें काम किया था। अमिताभ बच्चन सर, कमल हसन सर और प्रभास के काम की तारीफ की गई थी। इन तीनों के काम की तारीफ के साथ साथ दीपिका पादुकोण के अभिनय को भी काफी सराहा गया था। कहा जा रहा था जब कल की पार्ट 2 आएगा तो उनका किरदार थोड़ा बड़ा और दमदार होगा, लेकिन ऐसा अब होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मेकर्स ने ट्विटर पर एक घोषणा की कि दीपिका पादुकोण कल की 2 का हिस्सा नहीं रहेंगी। मेकर्स ने उन्हें आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, लेकिन क्लियर नहीं किया कि उन्हें इस फिल्म से क्यों निकाला गया है। मेकर्स ने तो नहीं बताया कि दीपिका को इस फिल्म से बाहर क्यों निकाला गया है, लेकिन कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म की जाने तो कि उन्होंने इस फिल्म के लिए कई भारी डिमांडें रखी थी, जिस वजह से मेकर्स ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पहली डिमांड ये थी कि वो अपनी फीस 25% बढ़ा रही थी। दूसरा ये थी कि वो 7 घंटे काम ही करेंगे। तीसरा था कि उनकी ये जो टीम है, उनकी 25 जन की टीम, उनके लिए वो लग्जरी 5 स्टार होटल में रुकना, उनका खाने पीने की सब व्यवस्था और एक लग्जरियस वैन। मेकर्स ने उनकी और हाँ साथ ही साथ की जो भी फिल्म मुनाफा कमाएगी उसमें उनका प्रतिशत हिस्सा भी वो लेंगी। मेकर्स ने ये तो नहीं बताया कि वो दीपिका को इस फिल्म से क्यों निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म की माने तो दीपिका की काफी सारी जो डिमांडें थी वो मेकर्स को पसंद नहीं आई और इस वजह से दीपिका को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में उस आर्टिकल का लिंक दे दिया है। अगर आप वो आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लेकिन मेकर्स चाहते थे कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें वीएफएक्स लगता है। उन्होंने उनके लिए एक लग्जरी वैनिटी वैन का भी भार कि आपको थोड़ी देर आप उसमें वेट करो, आप तुरंत सेट पर वापस आ जाओ, जिससे उनका खर्चा ना बढ़े। लेकिन दीपिका ठहरी, दीपिका वो अपने आगे किसी की सुनती कहाँ है, उन्होंने सुनी नहीं और उनको फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। जैसे ये खबरें बाहर आई तो सोशल मीडिया पे दीपिका पादुकोण चर्चा का विषय बन गई। हर कोई तरह तरह की बातें कर रहा है। कुछ कह रहा है कि वो एक जैसी ही अभिनय करती हैं, कोई नया अभिनय नहीं करती, उन्होंने अपने दम पर कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई है, प्रभास ने फीस नहीं बढ़ाई है तो इन्होंने कैसे अपनी फीस बढ़ा दी। इस तरीके के लोग अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं दीपिका की पीआर टीम अच्छा गेम खेल रही है, ये कह रही है कि प्रभास के आगे दीपिका बहुत बड़ी हीरोइन है, ये है वो, तरह तरह की बातें। ऐसा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे मैं सुनने को मिल रहा है। ज्यादातर दीपिका को इस मामले में ट्रोल ही किया जा रहा है। लोगों का ध्यान इस चीज से हटाने के लिए अभी उन्होंने अपनी जो आने वाली फिल्म है किंग, जिसमें वो शाहरुख खान और सुहाना खान के साथ नजर आएंगी, उसकी एक फोटो अपलोड की है। और फोटो अपलोड करने का मतलब वो ये कहना चाहती है कि इस विवाद से वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और अपना उनका अगला ध्यान किंग फिल्म पर है। अब ये किंग फिल्म कह रहे हैं 2026 में आएगी, 2027 में, ये कुछ आने वाले समय में हमको पता चल जाएगा। दीपिका पादुकोण की ऐसी एक कंट्रोवर्सी उस समय हुई थी जब संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें स्प्लिट के लिए, हाँ उसमें भी प्रभास ही थे, प्रभास के अपोजिट साइन किया था। उस फिल्म में भी इसी तरीके की डिमांडें की गई थी कि वो अपनी फीस बढ़ा मांग रही हैं कि वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, ये है वो है, क्योंकि वो अभी हाल ही में माँ बनी है कि इसलिए वो फिल्म छोड़ रही है, वो ज्यादा समय सेट पर नहीं दे सकती। उस समय संदीप रेड्डी वांगा को भी थोड़ा ट्रोल किया गया था, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा भी का भी भाई कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने तुरंत उनको फिल्म से निकाला और उनकी जगह तृप्ति डिमरी को हायर कर लिया। इस चीज की घोषणा उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बता दी कि दीपिका पादुकोण की, उन्होंने पीआर टीम को भी काफी लताड़ लगाई थी कि दीपिका पादुकोण का जो पीआर है वो काफी टॉक्सिक है, वो उनको पॉजिटिव दिखाता है और सामने वाले की इमेज ऐसी कर देता है, बिल्कुल नीचे गिरा देता है कि मतलब भैया हम तो हैं अव्वल और तुम हो हमारे सामने बिल्कुल गिरे हुए। दीपिका पादुकोण का ऐसा ही अगर बर्ताव रहा तो साउथ सिनेमा में मुझे नहीं लगता कि उनको आने वाले समय में कोई फिल्म मिल पाएगी, क्योंकि साउथ के जो प्रोड्यूसर हैं वो बात अपनी जबान के बहुत पक्के होते हैं। अगर उन्होंने ठान लिया कि वो किसी हीरोइन को अपनी फिल्मों में नहीं लेंगे तो वो नहीं लेंगे। ये पहली फिल्म उनकी स्प्लिट के साथ हो गया, अब कल की 2 के साथ हो गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कन्नड़ा सिनेमा में अगर चले जाओ, आप रश्मिका मंदाना, लोगों को ये तो पता है, ज्यादातर लोगों को ये तो पता है कि वो साउथ सिनेमा से आती है, लेकिन उन्होंने अपना डेब्यू किया था कन्नड़ा सिनेमा से। अब कन्नड़ा सिनेमा में कुछ चीजों को लेकर विवाद हो गया था कि अब वो कन्नड़ा सिनेमा की एक भी फिल्म में नजर नहीं आता ही। अब डर इस बात का है कि आने वाले समय में
साउथ की तरफ से दीपिका को एक भी फिल्म ऑफर ना हो और ना ही वो काम करते हुए नजर आए। अब उनकी एक साउथ की फिल्म आ रही है अल्लू अर्जुन सर के साथ, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं एटली, और वही पिक्चर पैसा लगा रहे हैं इस फिल्म में सन पिक्चर्स वाले। अब इस फिल्म में वो 8 घंटे काम कर रही हैं, क्या फीस है ये कुछ नहीं जानते। आई होप ये फिल्म चले, और मैं चाहता हूँ कि वो साउथ फिल्मों में भी थोड़ा काम करें, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी फीस बढ़ा रही हैं, हाई मांग रही हैं, तरह तरह की जो बात आ रही है, इस तरीके से उन्हें काम मिलना मुश्किल है। और बॉलीवुड में भी उनकी पिछली कुछ फिल्में जो उनके अपने दम पे वो उतनी नहीं चली थी। वो आई थी आई थिंक लास्ट जवान में आई थिंक दिखाई दी थी, उसमें उनका कैमियो था, फिर सर्कस में भी उनका कैमियो था, सिंघम रिटर्न्स में भी उनका कैमियो था, गहराइयां में वो सबसे भारी था उनका रोल, लेकिन वो गहराइयां भी फ्लॉप हो गई थी। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि कल्कि 2 में कौन हीरोइन होगी। दीपिका पादुकोण तो बाहर निकल जाए, क्या इसमें भी तृप्ति धिमरी होगी या फिर कोई और हीरोइन। अब भैया जो भी हीरोइन होगी उसका तो सिक्का चमक गया है, क्योंकि कल्कि 2 जैसी फिल्म में किसी हीरोइन का इतना थोड़ा बड़ा रोल होना, ये देखना बहुत ही शानदार रहेगा। आपके हिसाब से दीपिका पादुकोण की जगह कौन ले सकता है, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई होप दीपिका पादुकोण हमें और भी साउथ फिल्म में दिखाई दे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।